आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। द वेट ऑफ 1 cubic feet of water at 4 centigrade is 20 pound, 35 pound, 62.4 pound और 50 pound। सो आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि 4 सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी हमेशा 62.4 पाउंड पर फीट क्यूब होती है। सो इसी को रीअरेंज करके ये एमसीक्यूज बनाया गया है कि द वेट ऑफ वन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाउंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये वेट की यूनिट है। तो वेट किस चीज़ का, 1 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर, यहाँ पे आप फीट के ऊपर क्यूब देख सकते हैं और ये यानी कि यूनिट एक क्वांटिटी है 1 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर और 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। सो इस पे ये एक जो स्टेटमेंट दी गई है ये कांस्टेंट है और हमेशा 4 सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी 62.4 ही रहती है। सो इनमें इसका ऑप्शन 62.4 पाउंड होगा। 1 बार प्रेशर इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन है, 1 atm, 14.7 psi, 14.5 psi और 700 mm of Hg। तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ये 700 नहीं होता, अगर हो तो फिर 750 mm of Hg 1 बार के इक्वल होता है। और इसी तरह जो थर्ड है वो 14.5 है, जबकि जो स्टैंडर्ड है वो 14.7 होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो 14.7 psi होगा और 1 atm भी नहीं होगा क्योंकि एक बार में 0.98 समथिंग atm होते हैं। सो एग्जैक्ट 1 नहीं है, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 14.7 psi इज इक्वल टू 1 बार। सो हमारा ऑप्शन है 2। At mountains, barometric pressure becomes high, low, remain same। तो जो अल्टीट्यूड है यानी जो हाइट है और जो एयर है उनका आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। और जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड यानी हाइट की तरफ जाते हैं तो हमारी जो एयर है उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। तो मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो टॉप की यानी हाइट पे जो एयर है वो थिन एयर है और जो ज़मीन के करीब एयर होती है वो हाई डेंसिटी की होती है, वो थिक एयर होती है। और इसलिए जो थिन एयर है वो फिर प्रेशर भी कम रखती है। सो माउंटेन्स के टॉप पे बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है वो कम होता है। सो हमारा ऑप्शन है 2। वैक्यूम इज टर्म्ड एज, वैक्यूम को कौन सी टर्मिनोलॉजी में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तीनों को डिस्कस करेंगे और अपने आंसर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले बैरोमीट्रिक प्रेशर को देखते हैं। यहाँ पे जो नीचे डायग्राम है पहली, इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक बैरोमीटर है और इसके ऊपर कौन सा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे कोई वैक्यूम का जिक्र ही नहीं है। सो बैरोमीट्रिक प्रेशर ये नहीं है क्योंकि बैरोमीटर के ज़रिए हम सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। सो सेकंड ऑप्शन है हमारा जी गेज प्रेशर। तो यहाँ पे आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं कि जो दोनों के रेफरेंस पॉइंट है यानी दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो देखते हैं। एब्सोल्यूट स्टार्ट हो रहा है वैक्यूम से और जो गेज स्टार्ट हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्टार्ट हो रहा है। तो गेज प्रेशर जो है इसका वैक्यूम में कोई जिक्र नहीं है, इसका वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। सो ये जो है वैक्यूम, इसका गेज में भी कोई लिंक नहीं बन रहा, तो फिर हमारा ये नेगेटिव प्रेशर है और वैक्यूम को हम नेगेटिव एटीएम प्रेशर कहेंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट इट्स बॉटम इज टर्म्ड एज, इसको हम क्या कहेंगे अगर एक लिक्विड अपने ही कंटेनर के बॉटम पे
प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो वो कौन सा प्रेशर होगा? गेज प्रेशर जो है वो हम अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इसका इस लिक्विड में कोई लेना देना नहीं है। और पीछे रह गए फ्लूइड प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो इन दोनों में से एक होगा। और जो फ्लूइड प्रेशर है वो आप देख सकते हैं कंटेनर में हर एक डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, और ये फिर नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे तो सिर्फ बॉटम का जिक्र है। इसलिए जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये हमारा ऑप्शन है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में लिक्विड जो कंटेनर के अंदर मौजूद होता है वो अपना सारे का सारा प्रेशर सिर्फ और सिर्फ बॉटम यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करता है। सो हमारा ऑप्शन है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर।